जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 में हम लोग रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे करें। तो इसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे मेरे भाई आप लोगों का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेंगे कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम लोगों का आ सकता है। अच्छा, ये 65 डे की स्ट्रेटेजी है, यानी अब आप लोगों के पास 60 से 65 दिन बचे हुए हैं। उसमें आप लोगों की ऐसी बेहतरीन अप्रोच क्या रहा है मेरे भाई कि सारे क्वेश्चन हम लोगों के बन जाएं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर जैसे जो हमारा 2025 में एग्जाम हुए थे उनमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे भाई सबसे ज्यादा किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप लोगों के लिए जो चैप्टर हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक उन्हीं चैप्टरों से बार बार जो है वो आप लोगों का एग्जाम बनता है, यानी पेपर बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग के किन किन चैप्टरों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अगर मैं आप लोगों से 2025 में बात करूं तो 42 शिफ्ट हुई थी और उन 42 शिफ्टों में मेरे भाई 840 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आए थे। उन 840 क्वेश्चनों में से आपके एनालॉजी से 79 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब हम लोगों के लिए एनालॉजी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक अगर आप लोगों ने एनालॉजी नहीं करा है तो इसको बेहतर तरीके से मेरे भाई सारे टाइप आप लोग कवर कर लो। वहीं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से आप लोगों के 42 क्वेश्चन आए थे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग 89 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब हर शिफ्ट में 2 से भी ज्यादा, समझ रहे हो ना, मतलब हर शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के 2 तो फिक्स थे, 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के फिक्स थे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज श्रृंखला 167 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब 3 क्वेश्चन तो आप लोगों के सीरीज के हर शिफ्ट में रखे हुए थे। तो मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के सीरीज के आए थे। तो आप लोग सीरीज को ऐसा कर लो, किसी भी टाइप की सीरीज आए, चाहे नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज हो, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा ना हो कि जो आप लोगों से ना बने, इसलिए प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से कर लो आप लोग। ठीक, सिलॉग्स यानी न्याय व्यवस्था के 42 क्वेश्चन, यानी हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा। ब्लड रिलेशन का हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा। ठीक, वेन डायग्राम का हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा। घन और पासा यानी डाइस के 38 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिटिंग अरेंजमेंट, देखो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट 85 क्वेश्चन आए, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। मतलब बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाते हैं। आप समय बिल्कुल बर्बाद मत करो मेरे भाई। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी, एनालॉजी कर लो। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पहले भी आए थे, 24 में और 25 में भी आए थे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, चाहे 24 देख लो, 23 देख लो, 25 देख लो, हर शिफ्ट में ये पूछे गए थे। सीरीज के 3-3 4-4 क्वेश्चन, 3-3 4-4 क्वेश्चन आता है। तो सीरीज की ऐसी प्रैक्टिस करो कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से ना रहे मेरे भाई। ठीक, और बाकी ये सारे चैप्टर करने हैं जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब बात आती है बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट के 85 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन लगभग हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। वर्ड अरेंजमेंट के 42, मतलब हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। ठीक, नॉन वर्बल सीरीज में नॉन वर्बल के 43 क्वेश्चन पूछे थे। कागज मोड़ना पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के 46 क्वेश्चन। इसका मतलब है 42 43 46 लिखा है, मतलब हर शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन तो पूछा गया था हर शिफ्ट में मेरे भाई, क्योंकि 42 जो पेपर है ना वो हुए थे आपके। वहीं एम्बेडेड फिगर की बात करें तो 29 क्वेश्चन। मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करें तो 12 क्वेश्चन। ठीक, और संख्या और अल्फाबेटिकल व्यवस्था की बात करें तो 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके टोटल चैप्टर हो जाते हैं कितने, 16। तो क्या सर 16 चैप्टर हम लोगों को करना है? मेरे भाई ऐसा है कि ये कोई चैप्टर है? ठीक, इसके तो 2 क्वेश्चन आए हैं बस। तो अब आपके बचे 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में से अगर आप लोग सबसे पहले ध्यान दें, देखो सर क्या हमको ये 15 के 15 करने हैं। ये नॉन वर्बल रीजनिंग के 1 2 3 4 लिखे हैं ना, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं मेरे भाई कि आप 1 घंटे में चारों चैप्टर अगर कर लोगे ना तो उसी में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब इतने सिंपल है ये चैप्टर। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग दर्पण जल प्रतिबिंब, ठीक, एम्बेडेड फिगर कि 1 घंटे ही पढ़ लिया ना आपने 15-15 मिनट की वीडियो, तो आप लोगों से बन जाएंगे ये 4 चैप्टर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को ना ये एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज सबसे पहले भयंकर प्रैक्टिस कर लो। ब्लड रिलेशन की कर लेना, क्योंकि पिछली बार ब्लड रिलेशन से रक्त संबंध से 2-2 भी आए थे। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट की ऐसी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपसे बनने चाहिए 100%। तो ये चैप्टर आप लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इन्हीं से पूरा पेपर बनता है, ये 15 चैप्टर से। बाकी अगर मैंने बोला मोटे तौर पर बात करें तो ये तो सब पेपर कटिंग फोल्डिंग दर्पण प्रतिबिंब, ये तो एक ही चैप्टर होता है, उसी में आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो लगभग 12-13 चैप्टर ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको पढ़ लोगे सारा पेपर मेरे भाई इसी से बनेगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप ये करना चाह रहे हो सर
कि हमें थोड़ा प्रैक्टिस और करना है, तो मैं रीजनिंग की एकदम बिल्कुल पेपर वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें मैंने बोला 42 पेपर अगर प्रीवियस ईयर में हुए थे तो मैं 4 पेपर आप लोगों को करा चुका हूं। ऐसे आगे 5वां पेपर ऐसे चलता जाएगा। किसी को मैथमेटिक्स की और प्रैक्टिस करना है, मैंने एक वीडियो आपका मैथमेटिक्स का भी बनाया था कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेरे भाई मैथमेटिक्स के भी लगभग 12 के समथिंग 12-13 चैप्टर हैं, उन्हीं से बार बार पेपर बनता है। और प्रीवियस ईयर के मैथ्स के मैं 42 शिफ्टों में से 10 शिफ्ट आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक, दूसरी चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो पीडीएफ वगैरह सब आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ये रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इससे जरूर जुड़ना। ठीक है भाई, चलो आगे आगे। तो आगे ये जो है वो आप लोगों की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो, इन चैप्टरों को पढ़ लेते हो, तो ये समझ लो आप लोगों के सारे नंबर आएंगे रीजनिंग में मेरे भाई, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लोग बोल रहे थे सर रीजनिंग के और बता दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैंने आपको यहाँ पर रीजनिंग के भी बता दिए हैं। ठीक मेरे भाई, तो कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।